अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं इरफान शर्की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बुक पेज रखते हैं और अपने पेज को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी पोस्ट को वो बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी पेज पर उसकी वीडियो है उसको कोई वो बूस्ट करना चाहता है। तो ये उन दोस्तों के लिए है। बूस्ट क्या होता है? बूस्ट ये होता है कि आपकी वीडियो हर टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो आपके टारगेटेड लोग होते हैं। लोगों को फेसबुक ऑडियंस कहते हैं। ऑडियंस ये होती है कि आप जहां चाहते हैं वहां पर आपकी शो होगी। एग्जाम्पल, मैं पिशावर का हूँ, मुझे चाहिए पिशावर के लोग, तो मैं उसमें ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा पिशावर सिटी। अब पिशावर में सिटी में भी अगर मुझे ख़ास इलाका चाहिए, जैसे मैं आयताबाद में रहता हूँ, तो मैं स्पेसिफिक उसी जगह को भी टारगेट कर सकता हूँ। और जो भी वहाँ एरिया के लोग होंगे वो जब भी फेसबुक ओपन करेंगे तो हमारा पोस्ट उनको रीच होगा। अगर वो उस पर एक्शन लेते हैं तो वो उसको हम इम्प्रेशन कहते हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है तो वहाँ पर वो भी शो होता है कि इन लोगों ने आपसे कांटेक्ट कर लिया है। आप जो बूस्ट करते हैं, आपका बूस्ट राइट टारगेट पर पहुँच जाता है। इस वीडियो को समझने और देखने के लिए हमारे साथ रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ जो साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मौके पे ही मिल जाए। ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पेजेस ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने अभी पेज ओपन कर लिए हैं तो मेरे पास ये पेज शो हो रहे हैं। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं अपनी कोई भी पेज को मैं बूस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरा पेज है वो लोगों तक पहुँच जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है तीसरे नंबर पर है ब्राइट मार्केटिंग। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्राइट मार्केटिंग के नीचे एक वो रिव्यू है और एक एड्स लिखा हुआ है। ये इस एड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। एड्स यहाँ पर लिखा है चूज अ गोल फॉर यूर एड। आप जो एड बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। अब गेट स्टार्ट विद ऑटोमेटेड एड्स नहीं, प्रोमोट योर पेज। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी प्रोमोट योर पेज पर है, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। मैं अपने पेज को बूस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप आ जाए तो एक स्पेशल कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। फिर ऑडियंस हैं, उसके बाद फिर आप आ जाए तीसरे नंबर पर है डेली बजट्स, ठीक है। यहाँ पर बजट्स है और फिर ड्यूरेशन लिखा हुआ है। फिर आखिर में पेमेंट मेथड है। अब हम हर चीज़ को कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट। एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया है तो मेरे पास आ गया है कि टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट क्या होगा। तो पहले से अगर आपने पेज में जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी अगर आपने लिखी है, पेज डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हैं, तो इसको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले आता है। फिर इसके बाद है इमेजेस। अगर आप कोई इमेज लगाते हैं, आप की कोई भी इमेज है तो आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इमेज पहले से ऐड किए थे, मैं दोबारा उसको व्यू कर लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज है उसके लिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें पेज का जो फेसबुक जो या सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं ना, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है, काफ़ी दोस्त इस पे भी परेशान हो जाते हैं। तो आपने 720x720 साइज़ रखनी है। इमेज के अलावा अगर आप उसमें वीडियो रखते हैं तो भी आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 ऑडियंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑडियंस क्या होते हैं? ऑडियंस मैंने पहले भी आपको शुरू में बताया था कि आपने ख़ास जगह को जो टारगेट करना है उस जगह को ऑडियंस कहते हैं। अब यहाँ पर डेरा इस्माइल खान लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पर ऐड इंटरेस्टेड। अब एक तो आपने सिटी सेलेक्ट की, दूसरी है कि सिटी के अंदर आप किन बंदों को सेलेक्ट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आप वो अल्फाज लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरी मार्केटिंग के लिहाज से है, प्रॉपर्टी के लिहाज से है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे।
फिर आप लैंड्स भी लिख सकते हैं। ऐसे जो नाम होते हैं जो कोई भी फेसबुक पे सर्च करता है उन नामों को, तो आप उन नामों वालों को ये आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है, जो ब्राउज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एज आ जाता है। एज क्या होता है कि 18 से 65 या 65 से प्लस जो मैंने सेलेक्ट किए उस तक ये आपका पोस्ट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डेर इस्माइल खान सेलेक्ट कर दिया और एज सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक स्पीड मुझे नज़र आ रहा है, स्पेसिफिक और ब्रॉड। तो यहाँ पर आप देखो कि आपने जो सिलेक्शन किया वो ग्रेड किया है और यहाँ पर आपको 2,30,000 ऑडियंस मिल सकते हैं। अगर आप इसको एज को थोड़ा सा वो करेंगे कि यार मुझे 25 से 50 साल वाले चाहिए, तो 25 से 50 साल वाले इनके पास है 1,20,000 डेर इस्माइल खान में, ठीक है। इसको कहते हैं ऑडियंस सिलेक्शन। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, बजट। अब बजट अगर मैं $1 उसके लिए रखता हूँ तो ये पर डे 778 से लेकर 2,200 बंदों तक मेरा पोस्ट पहुंचा सकता है। अगर मैं $2 सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये ऑडियंस की तादाद ये ज़्यादा तक ये पहुंचाएगा, ठीक है। आप अपनी चॉइस भी रख सकते हैं, ठीक है। आप $10 भी रख सकते हैं, सॉरी, आप इसके लिए $10 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये $10 में क्या करेगा कि ये 3,500 से लेकर 10,000 10,500 बंदों तक पर डे आपका पोस्ट पहुंचा सकता है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ड्यूरेशन। अब इसकी ड्यूरेशन अभी मैंने 1 हफ्ता रखा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 डेज तक भी ले जा सकते हैं। पेमेंट मेथड जो है तो ये आपने पेमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ से आप इसको पेमेंट इसमें एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है वीज़ा कार्ड, आपके पास अगर वीज़ा कार्ड नहीं है तो आप मास्टर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, AMEX इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास वीज़ा कार्ड मौजूद है जो कि HBL बैंक का है, तो मैं उससे पेमेंट यहाँ पर शो यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। आप न्यू क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे तो आपसे कुछ क्रेडिट कार्ड का नाम मैंने पहले से एक दफ़ा इंटर किया था, मैं दोबारा आपके सामने इंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 49 लिखा है, HBL अकाउंट है या आपका जो भी है, 49 से जो भी शुरू होता है वो आपका वीज़ा कार्ड आएगा, ठीक है। मैं उसको इंटर करके 100 1073 0896 यहाँ पर एक्सपायरी डेट मुझसे मांग रहा है। पहले मंथ आप लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। अब मंथ आपके कार्ड पर जो भी है आप वो लिख लेंगे। यहाँ पर आप मुझसे सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं। सिक्योरिटी कोड क्या है? CVC कोड जो होता है वो, इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव हो जाएगा ये, तो आपका जो अब ये मेरा कार्ड वैलिड नहीं है या वेरीफाइड नहीं है, आपका कार्ड वैलिड या वेरीफाइड होगा ना, आप इसको सेव कर लेंगे और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है ना बूस्टिंग शुरू हो जाएगा। जो आपने उसके लिए बजट रखा होगा, जो आपने उसके लिए स्पेसिफिक रखे हैं, उसके मुताबिक ये आपको डेली रिपोर्ट देगा। अच्छा, अब बात ये है कि हमने इस सब चीज़ को देखना कहाँ पर है। सवाल ये है कि हमने पोस्ट को बूस्ट किया है या पेज को बूस्ट किया है, इसको हम वॉच कहाँ पर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए प्ले स्टोर से एक इसका एप्लीकेशन मिलता है फेसबुक ऐड, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, उस पर अपनी ID इंटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट शो होगा आपके लिए, ठीक है। इसी में आपको तमाम रिज़ल्ट शो होगा जो आपने उस पर ऐड चलाया है, तो वो आपको यहाँ पर उसका शो होगा। देखो, ये एक ऐड मैंने पहले से रन किया हुआ था, कैंपेन इसको कहते हैं, कि अगर मोहम्मद की विलादत कब हुई तो ये उसका देखो 429 लोगों ने $0.78 पर उसको वो स्पेंड किए हैं, और ये तकरीबन एक दिन में 6,131 बंदों तक पहुंच गया था, ठीक है। जिस पे से 419 बंदे जो है उन लोगों ने इस पे रिएक्शन लिया था, उस पे क्लिक किया था, वो उसके ज़रिए उस
पोस्ट के ज़रिए हमारे पेज तक या हमारे यूट्यूब चैनल तक या हमारे वेबसाइट तक आ गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है या कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। जाते हुए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। बड़ी मेहरबानी।